पड़ रही थी। रानो चिड़िया का पति टुन्नू चिड़ा एक भयानक बीमारी का शिकार हो गया था। उसके पूरे शरीर पर लाल दाने निकल आए थे और वो दर्द से कराह रहा था। रानो, मेरे शरीर में बहुत जलन हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई आग लगा रहा हो। मुझसे ये दर्द सहा नहीं जा रहा। आप हिम्मत रखिए टुन्नू जी, मैंने गीले कपड़े की पट्टियां रखी हैं। मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। रानो दौड़ती हुई डॉक्टर कबूतर के पास पहुंची। डॉक्टर जड़ी बूटियां पीस रहे थे। डॉक्टर साहब, जल्दी चलिए, टुन्नू जी की हालत बहुत खराब है। कोई दवा असर नहीं कर रही। रानो बहन, ये जंगल में फैली एक नई बीमारी है। इसकी दवा कोई गोली या शरबत नहीं है। इसका इलाज सिर्फ शुद्ध हवा है। शुद्ध हवा? लेकिन वो मैं कैसे लाऊं? आपको ताजे नीम के पत्तों से एक घर बनाना होगा। नीम के पत्तों की हवा ही टुन्नू के शरीर के जहर को खत्म कर सकती है। रानो जंगल के सबसे पुराने नीम के पेड़ पर गई। नीम के पत्ते कड़वे होते हैं और उनकी महक बहुत तेज थी। हे नीम देवता, मेरे पति की जान बचा लीजिए। आपके ये कड़वे पत्ते आज मेरे लिए अमृत समान हैं। रानो ने अपनी चोंच से हजारों पत्ते तोड़े। उसकी चोंच कड़वाहट से भर गई, लेकिन वो रुकी नहीं। रानो ने नदी किनारे जहाँ ताज़ी हवा आती थी, वहाँ अपना नया घर बनाना शुरू किया। उसने एक एक पत्ता सिलकर एक सुंदर और हरा भरा घर बनाया। माँ, इस घर से तो दवाई जैसी महक आ रही है। हाँ बेटा, ये घर ही अब अस्पताल है। इसमें तुम्हारे पिताजी ठीक हो जाएंगे। कालू कौवा और गोरी कौवी अपने गंदे घर से रानो का नया घर देख रहे थे। हरा भरा नीम का घर दूर से किसी हरे महल जैसा लग रहा था। देखिए जी, रानो ने कितना सुंदर हरे रंग का महल बनाया है। जरूर ये बहुत ठंडा और आरामदायक होगा। हमारा घर तो तवे जैसा तप रहा है। तुम सही कह रही हो गोरी। रानो जैसी गरीब चिड़िया ऐसे महल में रहने के लायक नहीं है। ये घर तो मेरा होना चाहिए। घर तैयार हो गया था। रानो बीमार टुन्नू को सहारा देकर अंदर लाई। नीम की महक से टुन्नू को थोड़ी राहत मिली। रानो, यहाँ बहुत ठंडक है। मेरे शरीर की जलन कम हो रही है। आपने मेरे लिए बहुत मेहनत की है। आपकी जान बच जाए तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। आप आराम कीजिए। अभी टुन्नू को आराम मिला ही था कि कालू कौवा वहां आ धमका। उसने ये जगह मेरी है। मैंने बहुत पहले यहाँ अपना रुमाल रखा था। ये नीम का महल अब मेरा है। कालू भाई, आज आपने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी हैं। क्या आपको जरा भी ईश्वर का भय नहीं है? ये कोई विलासिता का महल नहीं है जिसे मैंने ऐशो आराम के लिए बनाया हो। ये तो मेरे बीमार पति की आखिरी उम्मीद और उनकी जीवनदायिनी दवा है। एक मरते हुए पंछी को उसकी दवा से दूर करना सबसे बड़ा पाप है। आप आज अपनी ताकत के घमंड में हमें इस कीचड़ में फेंक रही हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जो घर दूसरों की आह और आंसुओं की बुनियाद पर कब्जा किया जाता है, वो कभी सुख नहीं देता। कुदरत का न्याय बहुत सटीक होता है और आज जो दर्द आप हमें दे रही हैं, वो कल किसी न किसी रूप में आपके पास लौटकर जरूर आएगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। निकलो यहाँ से। कालू ने बीमार टुन्नू और रानो को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। वे बेघर होकर नीचे कीचड़ वाली जमीन पर पड़े थे। धूप से टुन्नू की हालत फिर बिगड़ने लगी। रानो, मुझे पानी दो। मेरा शरीर फिर से जल रहा है। हे ईश्वर, इतना अन्याय क्यों? मेरे पति तड़प रहे हैं और वो दुष्ट मेरे बनाए घर में मजे कर रहा है। टुन्नू की हालत बहुत खराब थी। रानो ने आसमान की तरफ देखकर प्रार्थना की। तभी वहां रानी चींटी आई। उसने रानो को बताया, रानो बहन, घबराओ मत। नीम की करवाहट पापियों को बर्दाश्त नहीं होती। कालू ज्यादा देर नहीं टिकेगा। इस छोटी सी मदद ने रानो को हिम्मत दी। कालू और गोरी उस नीम के घर में मजे से बैठे थे, लेकिन थोड़ी ही देर में नीम की तेज गंध ने अपना असर दिखाना शुरू किया। कालू को चक्कर आने लगे। अरे, ये क्या हो रहा है? मेरा सिर चकरा रहा है। यहाँ से बहुत कड़वी बदबू आ रही है।
ओई माँ, मेरा जी मचला रहा है। ये घर है या कड़वा जहर? यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल है। नीम, जो बीमार के लिए दवा था, वो स्वस्थ और पापी कौवे के लिए असहनीय हो गया था। कालू और गोरी घर के अंदर खांसने और छींकने लगे। उनकी आंखों से पानी बहने लगा। भागो गोरी, ये घर शापित है। रानू ने इसमें जादू कर दिया है। मेरी नाक जल रही है। दोनों कौवे गिरते पड़ते घर से बाहर भागे और दूर जाकर गिर पड़े। रानू ने देखा कि कालू भाग गया है। वो तुरंत टुन्नू को लेकर वापस घर में आई। देखिए टुन्नू जी, मैंने कहा था ना कि जो दूसरों का घर उजाड़ते हैं उन्हें कभी चैन की नींद नसीब नहीं होती। ये नीम की कड़वाहट सिर्फ एक गंध नहीं थी, बल्कि ये उस पापी के कुकर्मों का जवाब था। जिसके मन में खोट होता है, उसे पवित्र और शुद्ध हवा भी जहर की तरह चुभती है। आज मुझे बहुत गर्व है कि मैंने हार नहीं मानी। आपकी सेहत ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है और ये हरा भरा घर हमारे संघर्ष और अटूट प्रेम का गवाह है। अब आप पूरी तरह सुरक्षित है और जब तक हम एक दूसरे के साथ है, कोई भी दुष्ट कोहरा या लालची कौवा हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। माँ, नीम कड़वा होता है, शायद इसीलिए तालु अंतर को हजम नहीं हुआ। कुछ दिन नीम के घर में